हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शहजाद स्मार्ट स्टडी। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस। जैसे कि आपको पता है, कल जो है एडवर्टाइजमेंट आई है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट की, जिसमें जो है 600 पोस्टें हैं। तो इससे पहले एक रिक्रूटमेंट हुई थी 2020 में, तो उसका सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि सेम जो है पोस्टें सेम है, तो सेम सिलेबस ही रहने वाला है। मे भी कुछ चेंज आ सकती है, बट जो कोर सब्जेक्ट है, कोर जो सिलेबस रहेगा वो यही रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल मार्क्स जो था वो 120 मार्क्स का था, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 2020 में रिक्रूटमेंट आई थी। टाइम टोटल 2 आवर्स का था। एंड सबसे पहले जीएस की बात करते हैं। जीएस जो है 30 मार्क्स की थी, ठीक है, 30 मार्क्स की जीएस थी। और सेम यही जीएस रहने वाली है, क्योंकि बाकी जो रिक्रूटमेंट आती है उसमें जो है सेम सिलेबस यही रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस की, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT। इसमें कौन कौन से टॉपिक है? सबसे पहले हम बात करते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। सबसे पहला ये टॉपिक है। इसमें क्या करना है आपने, जैसे कि आपको पता है कि 2026 में पेपर होगा, आपने 2025 का करंट अफेयर सारा कवर करना है। एक साल का करंट अफेयर आपने जो है सारा कवर करना है, तब जाके जो है एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। देन बात करते हैं पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। इसमें आपने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन पढ़ना है अपने ज्योग्राफी में, ठीक है, ये आपने कवर करना है। फिर बात करते हैं इंडियन कल्चर का। इंडियन कल्चर में क्या क्या आएगा, जैसे कि फोल्क डांसेस आते हैं, फेस्टिवल्स, फेमस फेस्टिवल्स इंडिया के आते हैं। हेरिटेज में यूनेस्को हेरिटेज वगैरह साइट्स अपने याद करनी है, और करंट अफेयर भी इसके रिलेटेड आपने कवर करना है। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में आपने क्या करना है, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में आपने जो है इंडियन नेशनल हिस्ट्री करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री करनी है, ठीक है, ये आपको कवर हो जाएगा यहाँ से। देन बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में जो है नेशनल हाईवेज़ के बारे में आपने पढ़ना है। उसमें जो है रेलवे जोन्स वगैरह आते हैं, ये इसमें जो है ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा। एंड आप जो है यहाँ से किसी भी यूट्यूब चैनल से आप कवर कर सकते हैं, या आप किसी भी अगर आपने कोर्स लिया तो वहाँ से भी आप कवर ईजिली कर सकते हैं। डेमोग्राफी की बात करते हैं, सेंसस आपने कवर करनी है, ठीक है, 2011 की सेंसस अच्छे तरीके से आपने पढ़नी है। एंड बाकी जो डेटा है वो आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स, जैसे कि हमने रिवर्स के बारे में पढ़ना है, इंडस रिवर, गंगा रिवर, वहाँ उनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह, फिर जो सौदर्न रिवर है उनके बारे में अपने कवर करना है, ठीक है, तब जाके आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। अच्छे से उनकी ट्रिब्यूटरीज याद करनी है, तो डेप्थ लेवल तक हमने पढ़ना है, तब जाके एक क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाओगे एक एग्जाम में। बाकी वेदर एंड क्लाइमेट की बात करते हैं, आपने क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ठीक है, ये आपने कवर करना है। उसके बाद आपका कहता है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी आपने कवर करना है। देन बात करते हैं JNK UT। तो एक JNK UT का फिर सिलेबस आता है, इसमें हिस्ट्री आपने पढ़नी है, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हेरिटेज एंड कल्चर, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट एंड डेस्टिनेशन। इसके लिए एक बुक आप ले सकते हो, जैसे कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अरिहंत बुक बेस्ट बुक है इसके लिए। आप एक बुक लेके आप पढ़ सकते हैं, या अगर आपने पढ़ी भी है या आप किसी से कोर्स लेना चाहते हैं वहाँ पर भी आप ले सकते हैं, या अगर आप यूट्यूब से कवर करना चाहते हैं तो यूट्यूब से भी आपको ईजिली जो है आपको अच्छे अच्छे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप ये कवर कर सकते हैं। देन JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे ये। इसमें आपने क्या करना है, इसमें जो है अपने पार्ट्स जो 14 पार्ट्स है, और सेक्शन जो है 103 सेक्शन है। इसमें जो है ये आपने कवर करने हैं मेन सेक्शंस। आप जो है यूट्यूब से कहीं से भी एक लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, एक 1.5 घंटे का आपको लेक्चर मिल जाएगा। वहाँ से आपको जो है एक सेक्शंस भी कवर कराए जाएंगे, एंड पार्ट्स भी आपको कवर कराए जाएंगे। यहाँ से आपने ये याद रखने हैं। तो ये आपका जीएस का सिलेबस है, ठीक है, ये आपको यहाँ से कवर करना है, कहीं से भी आप कर सकते हैं, बट आपने पॉइंट टू पॉइंट जो है पढ़ना है, तब जाके आप जो है एक अटेम्प्ट क्वेश्चन कर पाओगे यहाँ पे एग्जाम में। देन आप बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो कि अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। जैसे कि मैं आपको बताऊँ यार, मेरा बैकग्राउंड जो है कॉमर्स का है, मैं आपको पूरा बताता हूँ इसमें क्या क्या आपने करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं 30 मार्क्स का जो अकाउंटेंसी रही थी 2020 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी। इसमें क्या क्या टॉपिक है, इसमें 11th का सिलेबस है। मैं आपको बताऊं 11th का सिलेबस कौन कौन सा 11th सिलेबस में है, कौन कौन सा टॉपिक जो 11th का है। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन, वोचर अप्रोच, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पार्टनरशिप अकाउंट जो है ना ये 12th का है, ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट जो 12th का है। लेजर अकाउंट 11th का है, कैश बुक 11th का है, एलिमेंट ऑफ डबल एंट्री बुक 11th का है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो है 11th तक है, ठीक है। 11th क्लास तक जो है ये सिलेबस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक। बीच में जो पार्टनरशिप अकाउंट जो है 12th का है। उसके बाद बात करते हैं कुछ टॉपिक जो कि टैक्सेस के बारे में, ये आपने अलग से पढ़ना है, टैक्सेस के बारे में आपने पढ़ना है। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने जो है ग्रेजुएशन में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी थी, ये आपने इसका जो है थोड़ा बहुत नॉलेज अपने
लेना है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये वाले टॉपिक है, जो 11th की बुक है, 11th का जो सिलेबस है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है यही है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहीं से बनेंगे। और बाकी जो बीच बीच में जो टॉपिक है, जैसे कि टैक्स एंड टैक्स लॉज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें जो है आपने सिर्फ 1-2 टॉपिक कवर करना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी ये आपने कवर करना है मेजर पार्ट, तब जाके आप जो है अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर इसमें अगर आप मेहनत करोगे तो तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इसमें एक मेजर सब्जेक्ट है, यहाँ पर हर एक बच्चा गलती करेगा, हर एक बच्चा जो है यहाँ पर कम स्कोर करेगा। लेकिन अगर आपने इस पर मेहनत की, आपका जो स्कोर है वो हाई जाएगा एंड आपकी सिलेक्शन इसी सब्जेक्ट से होने वाली है, अकाउंटेंसी से होने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप कहाँ से कवर कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर आपने जो है बेसिक कवर करना है ना, बेसिक, आपने जो एक रजत अरोड़ा करके एक चैनल है, रजत अरोड़ा, ठीक है, जहाँ से मैं पढ़ता था 11th में, वहाँ पर आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी। अभी 2025 की वहाँ पर प्ले लिस्ट चल रही है। 2025 में प्रो 11th अकाउंट्स आपने पढ़ना है। हर दिन आपने 1 से 2 लेक्चर कवर करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 20 से 25 मिनट का उसने पढ़ा है एक लेक्चर। आपने अगर 2 लेक्चर भी कवर करोगे, आप 30 दिन में जो है 60 लेक्चर उसके करोगे, देन आपका जो है एक बेसिक बन जाएगा, जब तक जो है सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस आएगा, ठीक है। वहाँ से आप कर सकते हैं। कहाँ से? रजत अरोड़ा चैनल है, वो जो है अच्छे से आपको वहाँ से समझ आ जाएगी, ठीक है। देन बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश की बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि इंग्लिश जो है बाकी जो रिक्रूटमेंट आती है, सेम सिलेबस इंग्लिश का यही है। इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हुआ है। बाकी सेम तरीके से आप जो है कवर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस। देन बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स, एक और नया सब्जेक्ट। बाकी इसमें ये स्टैटिस्टिक्स इजी है यार, बस सिर्फ ये टॉपिक आपको दिख रहे होंगे कि यार पता नहीं क्या है। बाकी स्टैटिस्टिक्स बहुत ही सबसे इजी सब्जेक्ट है ना, स्टैटिस्टिक्स ही है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, इसमें मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, टेबुलेशंस एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा, ये बस आपको ना पढ़ने में आप थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार नहीं है, टफ है। बट अगर जब आप पढ़ोगे ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि ये बच्चों वाला टॉपिक है, ये इजी है। आप इसमें जो है 10/10 आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं अब मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो मैथमेटिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये एक नॉर्मल टॉपिक है, यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। बट इरिटेटिंग यहाँ पर क्या है? इरिटेटिंग यहाँ पर है 11th का मैथ्स, यहाँ पर ऐड ने किया था। मे बी इसमें चेंज आ सकती है, इसमें बेसिक अर्थमेटिक एंड एडवांस मैथ ऐड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये आपने लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, सेट थ्योरी, रिलेशनल फंक्शन, मैट्रिक्स एंड कोऑर्डिनेट एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वेक्टर्स, ठीक है। ये थोड़ा सा इरिटेटिंग आपको लग रहा होगा, बट जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा तब पता चलेगा इसमें जो है सिलेबस इनने क्या ऐड किया है। बट ये जो पहले का सिलेबस है, ये आपने यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पहले आप ये कवर कर सकते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर आप पहले कवर कर सकते हैं जब तक जो है ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा। मे बी इसमें चेंज आ सकती है। देन बात करते हैं, ये भी 10 नंबर का था, जनरल इकोनॉमिक्स की। तो डायरेक्ट जनरल इकोनॉमिक्स हमने कवर करनी। इसमें कौन कौन सा टॉपिक है? इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, फैक्टर प्राइसिंग, प्राइस अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स आपने पढ़ना है, रोल ऑफ आरबीआई है, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपने पढ़ने हैं। ये नॉर्मल इकोनॉमिक है, कहीं आप जो है कहीं भी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, या आप जो है अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। बट ये एक नॉर्मल टॉपिक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा मैथ्स इरिटेटिंग लग रहा है क्योंकि 11th का मैथ्स है, बट अभी ऑफिशियल सिलेबस जब आएगा तब जो है पता चल जाएगा क्या है। देन बात करते हैं साइंस की, जनरल साइंस, सेम टॉपिक यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इक्वेशंस, मेटल एंड नॉन मेटल्स, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, विटामिन आपने कवर करने हैं, इकोसिस्टम, फूड चेन एंड फूड वेब, एनवायरमेंट, पोल्यूशन, ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आपको कवर करना है। ये भी 10 नंबर का था। देन बात करते हैं जनरल ये कंप्यूटर्स के, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जैसे कि बाकी एग्जाम में आता है, कंप्यूटर वही है सेम। यहाँ पर बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट, तो कहीं से भी आप कवर कर सकते हैं। मे बी आपने कवर कर भी लिया होगा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, या अगर आप फ्रेशर है, आपने अभी भी ग्रेजुएशन की है, तो आप जो है ये कवर कर सकते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल से। बहुत सारी यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जितने प्ले लिस्टें बनाई हुई है, कंप्यूटर की अलग है, इंग्लिश की आपको अलग की मिलेगी। आपको जो है आज से ही स्टार्ट करना, या आपने आज से ही जो है सिलेबस स्टार्ट कर देना है, ठीक है। बट यहाँ पर एट द एंड मैं आपको फिर से बोलूँगा यार, यहाँ पर स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है ना वो है ये यार, ये टॉपिक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। ये आपने आज से ही स्टार्ट करना है, आज से ही स्टार्ट करना है भाई। एक लेक्चर पढ़ो, आप एक ही लेक्चर दिन में पढ़ो, 2 लेक्चर पढ़ो 25-25 मिनट के, लेकिन आपने ये कवर करना है, तब जाके जो है आप अपनी सिलेक्शन ले पाओगे। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर 30 पे से आप 28+ स्कोर करोगे, तब जाके आपकी सिलेक्शन होने वाली है। बाकी क्योंकि बाकी भी मतलब वो करेंगे,
स्कोर करेंगे, इंग्लिश में सारे स्कोर करेंगे, जीएस में सारे सेम स्कोर करेंगे। बट जो यहाँ पर आगे जाएगा ना, सिर्फ 5 से 6 8 नंबर जाएगा, तो वही 7 8 नंबर एंड पे जो है ना इंसान को रैंक देते हैं। तो यहाँ से आपने ये जो है सबसे पहले आपने कवर करना है। जीएस तो आप साथ साथ में कवर कर ही रहे होंगे, बट ये आज से स्टार्ट आपने करना है। मैंने आपको रिकमेंड किया, फिर से मैं यहाँ पर बताऊँगा, रजत अरोड़ा। ठीक है, रजत अरोड़ा आपको जो है मिलेंगे, या आप ऐसा नहीं कि आप यहीं से आप कवर कर लो, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने बेस बनानी है, मीन्स मतलब आप उसके जो है 15-20 लेक्चर कम से कम देखो, तब जाके थोड़ी सी आपकी बेस बन जाएगी। ठीक है, 11th का उसने अकाउंट पढ़ाया है, प्ले लिस्ट उसकी होगी, रजत अरोड़ा करके चैनल है। तो बाकी और भी सारे प्ले लिस्ट है जो कि अगर फाइनेंस अकाउंटेशन में जो है बहुत सारों ने पढ़ाया होगा, यूट्यूब पे प्ले लिस्ट बनी होगी, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बेसिक टू एडवांस। तो बाकी यही था आज का सिलेबस। अभी जो ऑफिशियल सिलेबस आएगा इस अकाउंटेंट पोस्ट का, तो फिर मैं जो आपको फिर से एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। बट ये सिलेबस जो था ये था 2020 की जो रिक्रूटमेंट हुई थी फाइनेंस अकाउंटेंट की, तो उसका सिलेबस था। मे बी सेम सिलेबस रहेगा, बस थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती है। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक अपडेट जो आपको मिलता रहे। बाकी थैंक यू।